हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड लेसन देखेंगे वर्ण एवं वर्णमाला। जुड़िए और समझिए। चित्र देखकर लिखिए कि कौन अपनी बात कैसे समझा रहा है तथा दूसरों की बात समझ रहा है। इधर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, वहाँ एक माँ है और एक बच्चा। तो माँ बोल रही है कि रमन इधर आओ, तो वो बच्चा बोल रहा है अभी आया माँ। माँ बोल रही है घर चलो। बच्चों, अब आपने पढ़ा और जाना कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ मतलब कि आवाज़ निकलती है जिनका कुछ अर्थ होता है। ध्वनियाँ यानी आवाज़। हम बोलते तो हमारे मुख से क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ। उसे क्या कहते हैं? आवाज़। यही ध्वनियाँ मिलकर भाषा बन जाती है। यही सब ध्वनियाँ मिलकर क्या बन जाती है? भाषा। इधर आपको दो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, एक जग का है और एक लड़की गाना गा रही है। जग शब्द की ध्वनि है, ज वत्ता अ वत्ता ग वत्ता आ, जग। गाना, गाना ग वत्ता आ वत्ता न वत्ता आ, ग वत्ता आ यानी गा, वत्ता न वत्ता आ यानी ना, गाना। इन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को जो हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला हिंदी भाषा में कुल रूप से 44 ध्वनियाँ हैं। इन्हें जब हम एक क्रम से लगा देते हैं तब वह वर्णमाला कहलाती है। जब हम इन्हें एक क्रम से बांध देते हैं यानी कि उसे हम कंटिन्यू सांकड़ बना देते हैं, उसको क्या कहता है? वर्णमाला। वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में कुल मूल रूप से 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, उसमें स्वर 11 और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं? कुल 13 होते हैं, लेकिन अम और अहम को निकाल दिया जाए तो कितने बचे? 11। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है। व्यंजन कुल कितने होते हैं? 33। उसमें डह और ड व्यंजन नए डाले गए हैं, उन दोनों को ऐड किया गया है, वो नए हैं। और स्वर में 2 व्यंजन निकाल दिए गए हैं, तो कितने बचे? 11। विशेष व्यंजनों का उच्चारण सदा स्वरों की सहायता से ही होता है। अम और अह स्वरों में जुड़े अन्य वर्ण है, वो दूसरे अन्य वर्ण है। डह और ढ नए वर्ण है जिन्हें वर्णमाला में जोड़ा गया है। क्ष, त्र, ज्ञ, क्ष्र संयुक्त व्यंजन है। 4 व्यंजन कैसे है? संयुक्त। क्ष, त्र, ज्ञ, क्ष्र। इन सबको मिलाकर अब हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52। अब नेक्स्ट में क्या आएगा? एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज देखेंगे। बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलता है? बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ या आवाज़ निकलता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। फिल इन दी ब्लैंक्स। बोलते समय हमारे मुख से डैश निकलती है। ध्वनियाँ, वाक्य शब्द। ध्वनियाँ क्या हमारे मुख से बोलते समय क्या निकलती है? ध्वनियाँ। भाषा की सबसे डैश इकाई इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे डैश इकाई क्या होती है? छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी में वर्ण डैश प्रकार के होते हैं। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। स्वर 11 और व्यंजन 33 होते हैं। स्वर 11 और व्यंजन 33 होते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। निश्चित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नामों को पूरा कीजिए। इधर एक चित्र दिखाई दे रहा है, किसका है? मछली, मछली। नेक्स्ट चित्र कौन सा है? कमल, तो क दिया है, कमल। फिर लड़की, तो लड़की। और फिर ये किसका पिक्चर है? मटर, तो मटर। दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। फर्स्ट, र वत्ता आ वत्ता ज वत्ता आ, तो र वत्ता आ रा वत्ता ज वत्ता आ, तो जा, राजा। र वत्ता आ वत्ता स वत्ता त वत्ता आ, तो र वत्ता आ रा, स आधा आएगा और वत्ता त वत्ता आता, रास्ता। क वत्ता अ वत्ता ल वत्ता अ वत्ता म वत्ता अ, क ल म, क ल म। ब वत्ता आ वत्ता ज वत्ता आ वत्ता र वत्ता अ, बाजार। ब वत्ता आ बा, ज वत्ता आ जा, र वत्ता अ र, बाजार। ख वत्ता ख वत्ता अ वत्ता ब वत्ता आ वत्ता र वत्ता अ, अखबार। आंसर क्या आएगा? अखबार। ये सारी एक्सरसाइज आपको अपनी फेयर बुक बना के अपनी बुक में लिखना है।
उसके आपको पिक दिए जाएंगे, वो पिक में से देख के आपको एक्सरसाइज 1 टाइम लिखनी है। ओके।